चलिए अब हम लोग क्लास 9 लेसन 3 बल तथा गति के नियम, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉ मीन्स नियम होता है, ऐसे लगा देते हैं क्योंकि इसमें बहुत से नियम पढ़ेंगे गति के बारे में, ठीक ना। हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़े थे ना। गति के बारे में डिटेल से पढ़ लिए। इसके अगले चैप्टर में, पहले चैप्टर में पढ़े थे गति क्या है, विराम क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, दूरी क्या है, बताए थे ना। विस्थापन क्या है, समय क्या, ऐसा बता दिए आप लोग को। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर का उत्पत्ति कैसे हुआ। लगभग में 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं के लगभग अंत था और 17वीं का लगभग में शुरुआत था, माने वही 16वीं 17वीं ईस्वी के लगभग, शताब्दी के लगभग वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि आखिर वस्तु विराम में है, गति में है, इस सब के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन इसके बारे में, इसके कारण समझ में नहीं आया कि आखिर वस्तु विराम में है तो गति में क्यों आ जाता है, गति में है तो विराम में क्यों आ जाता है। यही सब वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर किया। क्या आखिर विराम गति तो पढ़ लिए, लेकिन विराम गति पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं पता है कि विराम से गति में, गति से विराम में कैसे कोई वस्तु आ जाता है। इसी के बारे में सर्वप्रथम इटली के महान भौतिक शास्त्री, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक है, विज्ञान जो जानता है वैज्ञानिक है, इटली के महान भौतिक शास्त्री गैलीलियो गैलीलाई ने सबसे पहले गति के बारे में नियम दे रहे थे कि कोई वस्तु गति में है तो विराम में आ जाता है, विराम में है तो गति में आ जाता है। ये सब का कारण बल है। इस सब का कारण क्या है? बल है। समझ रहे हैं ना? इस सब का कारण क्या है? और इनके बाद कौन आए? इंग्लैंड के महान भौतिक शास्त्री, वो भी 16वीं 17वीं के आसपास के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन? सर आइजक न्यूटन, इंग्लैंड के रहने वाले थे। समझे ना? तो देखिए, प्रसिद्ध होना चाहिए इसमें गैलीलियो गैलीलाई को, क्योंकि गैलीलियो गैलीलाई ने, किसने? गैलीलियो गैलीलाई ने गति के बारे में सबसे पहले खोज कर रहे थे। लेकिन संयोग रहा कि जिस समय लगभग में, क्या कहता है इनका, गैलीलियो गैलीलाई का जन्म लगभग में 1542 ईस्वी को लगभग में हुआ था। नहीं, मृत्यु हुआ था उनका 1608 जनवरी 1642 को। किनका? गैलीलियो गैलीलाई का। और जन्म शायद लगभग में 63 कितना में हुआ था, 1500 कुछ ईस्वी में हुआ था गैलीलियो गैलीलाई का। और मृत्यु हुआ था 1642 ईस्वी में, 8 जनवरी 1642 ईस्वी में। और उसी समय, कुछ ही समय के बाद सर आइजक न्यूटन का जन्म हो गया 1643 ईस्वी में। 4 जनवरी 1643 ईस्वी में किनका जन्म हो गया? सर आइजक न्यूटन। तो वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए। अब हुआ क्या, सबसे पहले बताते हैं कि गैलीलियो गैलीलाई कहें कि वस्तु को विराम में या गति में होने का कारण है क्या? बल। गैलीलियो गैलीलाई कहें कि दुनिया की कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, अगर गति में है
तो वह गति में ही रहेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? तो उस पर घर्षण बल कार्य न करे, वायु उस पर बल न लगावे। तो देखिए कि कोई दुनिया की कोई भी वस्तु अगर गति में है तो कभी रुकेगा नहीं, और रुका हुआ है तो माने गति में नहीं आएगा। समझ रहे ना? यही कहे कौन? गैलीलियो गैलीलाई। किसी समतल सतह पर किसी वस्तु को लुढ़का दिया जाए तो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यही सब बात समझा रहे थे कौन? गैलीलियो गैलीलाई। आई न्यूटन के गति का पहला नियम जो पढ़िएगा ना, उसी से रिलेटेड है। यही खोजते बचते तक न्यूटन के गति का पहला नियम। लेकिन संयोग रहा कि बेचारा गुजर गए, तो प्रसिद्ध हो गए कौन? न्यूटन। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? सब पढ़ावेंगे। न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, सब बतावेंगे डिटेल से। समझे ना? न्यूटन ने यह तीनों गति का वर्णन जिस पुस्तक में संकलित किया, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या? प्रिंसिपिया बतावेंगे। यह 1686 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? न्यूटन ने। इसमें न्यूटन के गति के तीनों नियमों का विस्तार से वर्णन था। समझे? सब बतावेंगे। तब देखिए, न्यूटन के गति का पहला नियम खोजे कौन? गैलीलियो। लेकिन फायदा कर गया किनको? न्यूटन को। तो यही चलते वहां पढ़ावेंगे कि देखिए जी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कौन नियम भी कहा जाता है? गैलीलियो का नियम, या गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। जड़त्व का खोज किसने किए थे? गैलीलियो ने। अब कहिएगा जड़त्व क्या है, तब पढ़ावेंगे सब डिटेल से। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जो अपनी या माने विराम में है तो चाहता है कि हम विराम में ही रहें, गति में है तो गति में ही रहें, और इस अवस्था को बनाए रखने वाले वस्तु के गुण को कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व 3 प्रकार के बताएंगे। जड़त्व कितने प्रकार के? गति जड़त्व, विराम जड़त्व, दिशा जड़त्व, सब सिखावेंगे। कि बतावेंगे वहां क्वेश्चन कि देखिए जी, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बस पर सवार है, अब बस रुका हुआ है। जब बस अचानक खुलेगा तो व्यक्ति किस ओर झुकेगा? आगे की पीछे? आगे की पीछे। हाँ, तो मन में आप लोग भी कभी बस पर बैठे होंगे, जब बस अचानक खुलती है तो आदमी पीछे क्यों झुक जाता है? ऐसा क्यों? तो कहिएगा ये सब विराम जड़त्व के कारण होगा। किसके कारण? कल भी बताए थे कि देखिए जी, दरी को डंडा से पीटिए तो उसमें उपस्थित धूलकण कहाँ गिर जाता है? ऐसा क्यों होता है? तो कहीं बतावेंगे विराम जड़त्व के। कितना को देखते होंगे, हम तो कल भी बताए थे कि कितना चोरवन टहनी पेड़ पर चढ़ जाएगा, आम के गाछ पर, अमरूद के गाछ पर, और चढ़ के उसको एकदम हिला देगा। हिला दिया तो उसमें अमरूद है, आम है, जो भी फल रहे वो तुरंत टूट करके क्या हो जाता है? नीचे। किसके कारण? हाँ, इस सब के कारण, विराम जड़त्व के कारण। समझे ना? कोई गतिशील बस है और उस पर सवार व्यक्ति है। जब बस पर ब्रेक लगाया जाएगा, ड्राइवर ब्रेक मारेगा, तो उस पर सवार व्यक्ति आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर? अच्छा, आगे की ओर झुक जाएगा। मारेगा ब्रेक पर, तुरंत आगे की ओर झुक जाएगा। ये किसके कारण? साइकिल के पहिए के ऊपर मडगार्ड को लगाया जाता है। साइकिल के पहिए के ऊपर क्यों?
दिशा जड़त्व के कारण। किसके कारण? सब बतावे। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? समझे ना? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम सब पढ़ावेंगे कि कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। कुर्सी रखा हुआ ये अपने से चल जाएगा उधर? चल जाएगा बंधु जी? नहीं जाएगा, जब तक कि इस पर कोई बल लगाकर उसको ढकेले नहीं। समझ रहे ना? कोई वस्तु गति में है, गेंद आ रहा है, ठीक ना? कितना देखते पैर से रोक देते, तो रुक गया किसके कारण? यहाँ तक कि हम लोग चलते हैं, मनुष्य किस बल के कारण चलता है? मनुष्य जब चलता है तो गति के विपरीत दिशा में पृथ्वी को इधर ठेलता ढकेलता है, विरोध करता है ना, इसको कहते हैं गति विरोधी बल। जिस दिशा में चलता है उसके विपरीत दिशा में धक्का देता है। तो इस सब का कारण, कोई वस्तु गति में है विराम में, इसका मेन कारण क्या है? बल। अब हम चलते हैं, डिटेल से समझाते हैं कि पहले बल क्या है, अब दिखाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं डिटेल से बल क्या है। बल या बल किसे कहते हैं, बल की परिभाषा क्या, कैसे पूछे, ठीक ना? तो ध्यान दीजिए, लिखे हैं बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, बल क्या है ना? तो समझेंगे, वही आंसर में लिखे हैं कि बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है। किसी वस्तु के स्थिति में वस्तु है यहाँ पर और चल जाएगा यहाँ पर, तो क्या बिना बले के चल जाएगा? कोई वस्तु है जा रहा है, कोई हम रोक दिया तो स्थिति में परिवर्तन हो गया कि नहीं? कोई गेंदा है, ऐसे करके रबर वाला गेंदा ऐसे करके दबा दी तो देखिए उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं? किसके कारण ये सब हो रहा है? बल के कारण। यही कहता है बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा माने प्रयास करना, चेष्टा माने लाता या लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नहीं समझ में आया? अब हम दीवार के ढकेल लेते कि ढकलाइए जाएगा? चेष्टा कोशिश कर रहे हैं कि ढकेल दे, लेकिन ढकलाता चेष्टा माने प्रयास करना। तो अच्छा ऐसा प्रयास करे, भले ढकला नहीं रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? बल लगा रहे हैं कि नहीं? बल लग रहा है। समझे कि नहीं? पढ़ाई वो वर्क पावर एंड एनर्जी में कि एक व्यक्ति, एक कूली अपने माथे पर 40 केजी का बोझ उठाकर बेचारा दिन भर धूप में खड़ा हुआ है, तो बताइए उस कूली द्वारा कितना कार्य हुआ है? तो उस कूली द्वारा कार्य हुआ है 0। आप बोलिएगा 0, तो कूली कितना घुस जाएगा कि दिन भर हम धूपवा में 40 किलो लेके खड़ा है और कहता है कामे नहीं हुआ है। तब काम हुआ है, साइंस कहता है कि काम नहीं हुआ है, कैसे समझावेंगे? तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि ढकेल रहे हैं, ढकला नहीं रहा, लेकिन बल लग रहा है, प्रयास तो कर रहे हैं। इसको दूसरे रूप में इस प्रकार परिभाषित किए डियर, इसको दूसरे रूप में इस प्रकार परिभाषित किए हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक केवल को याद रखिए ना, बल वह भौतिक कारण है, बल जो किसी गतिशील वस्तु को, जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? कोई वस्तु गति में है, गति में है, समझ रहे हैं ना? कोई साइकिल चला रहा है, पीछे से खींच रहा है, भले अब वो रुके या चाहे नहीं रुके, रुक गया तो भी ठीक, नहीं रुका लेकिन रुक गया तो कहेंगे कि बल लग गया,
नहीं रुका तो कहीं कि प्रयास तो करिए रहे हैं ना, रुका नहीं तो हम क्या करें? बल लग रहा है कि नहीं? बल दोनों स्थिति में लग रहा है। रुक गया तो भी लगा, नहीं रुका तो बल है कि नहीं? कोई वस्तु रुका हुआ है, विराम में है, समझ रहे ना? साइकिल पर सवार हो रहे, आपको पीछे से ढकेल दिया तो कोची में आ जाएगा, गति में। नहीं भी आया गति में तो बल नहीं लगा। तो यही परिभाषा कहा कि बलवा भौतिक कारण है। बलवा भौतिक कारण है जो किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा, इसे क्या कहते हैं? और तरह से परिभाषित कर सकते। बल क्या है? तो बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का, पॉइंट में करके लिखा दिए। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। किस धकेलते हैं तो भी बल लगता है, खींचते हैं तो भी बल। यही चलते बल एक प्रकार का खिंचाव या क्या है? धक्का। अच्छा, विज्ञान की भाषा में हम सब तो ऐसे बोले कि खींच ले, धक्का दे, बोलते ना ऐसे, लेकिन विज्ञान कहता है, विज्ञान की भाषा में खींचना को अभिकर्षित करना, खींचना को तथा धक्का देना को अपकर्षित करना कहा जाता है। समझे कि नहीं? अभिकर्षित को अंग्रेजी में पुल, अपकर्षित को अंग्रेजी में पुश माने दबाना, और पुल माने खींचना को अभिकर्षित और धक्का देना को अपकर्षित कहा जाता है। तो लिखा दिए हैं, विज्ञान की भाषा में खींचना को अभिकर्षित तथा धक्का देना को अपकर्षित करना, यहाँ छूट गया, करना कहा जाता है। समझे कि नहीं बात को? यहाँ तक लिखिए, सब समझिए। उधर पहुंच गए थे। बल एक प्रकार, विज्ञान के भाषा में खींचना को अभिकर्षित करना और धक्का देना को अपकर्षित करना कहते हैं। आप समझिए, बल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बड़ी में लिखना है, बल को बड़ी एफ द्वारा कैपिटल एफ में, ठीक ना? बल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि फोर्स FORC फोर्स में क्या होता है? इसी का पहला अक्षर एफ से सूचित किया गया है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण है और दिशा भी है। परिमाण भी है और दिशा भी। कैसे समझिएगा डियर? अब इस बोर्ड को हम धक्का दे रहे हैं ना 50 न्यूटन के बल से। कितना के बल से? 50। तो देखो 50 न्यूटन बोलली तो परिमाण हो गई। किस ओर बल लग रहा है? सभी दिशाओं में लग रहा है। एक निश्चित दिशा में, किस ओर? उत्तर की ओर। किस दिशा में? उत्तर की दिशा में, उत्तर की ओर बल लग रहा है। तो देखिए, तो परिमाण के साथ साथ इसमें निश्चित दिशा है, इसलिए बल एक कैसी राशि है? बल एक कैसी राशि है? बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। समझ रहे हो ना? अच्छा, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे साबित करके बतावेंगे। जब न्यूटन के गति के दूसरा नियम बतावेंगे ना, तो कहेंगे सिद्ध कीजिए कि F बराबर क्या होता है? में बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। समझावेंगे सर। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। बतावेंगे। बल बराबर सूत्र क्या होता है? अच्छा, बल के परिभाषा दो लिखाए हैं, दो तरह से। यहाँ तीसरा तरह से भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण या उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। इसे बोल सकते हैं। अर्थात बल बराबर सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर m में, यहाँ तक दिक्कत? बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना बल बराबर सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। या संक्षेप में बोलेंगे F बराबर। अच्छा, अब पूछेगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है?
बल का एसआई मात्रक क्या होता है समझिएगा। पहले सुनिए ना, बल बराबर सूत्र भी हम लिखाए हैं, द्रव्यमान गुना सिखा के रटा के न। तब बल का एसआई मात्रक पूछते हैं, तब बल बराबर सूत्र क्या होता है? निकालना चाह रहे हैं बल का एसआई मात्रक क्या? तो इधर सूत्र में क्या है? द्रव्यमान गुना। तो आप बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक बोलिए ना डी मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक में लिखते हैं एक बार गुना त्वरण का एसआई मात्रक, सॉरी द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है जी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी किलोग्राम। देखिए तो आप लोग भी गलती बोल दी। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम केजी। गुना त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए होता है कि नहीं दिया? इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड। तब बल का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकेंड। बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन समझिएगा, इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री सर आइजक न्यूटन के सम्मान में, प्रतिष्ठा में, समझ रहे ना, सर आइजक न्यूटन के सम्मान में बल का एसआई मात्रक न्यूटन, या संक्षेप पेन भी लिख सकते, बढ़िया न्यूटन भी होता है। क्योंकि इनका काहे सम्मान, इनको क्यों सम्मान मिला, क्यों इज्जत मिला? क्योंकि बल का खोज कौन किए थे? क्योंकि बल का खोज न्यूटन ने ही किया था। तब बल का एसआई मात्रक दोनों चलेगा डियर। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहे तो इहो ठीक, इतना के बदली खाली न्यूटन भी रहे तो भी ठीक। इसको नामधारी मात्रक भी बोल सकते हैं, नाम पर है, वैज्ञानिक के नाम पर, तो नामधारी मात्रक भी बोलेंगे। तो आप बोलिएगा आप लोग, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा रट के सब बताएंगे। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण सूत्र होता है। तो द्रव्यमान के एसआई मात्रक केजी और त्वरण के एसआई मात्रक यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड। समझे कि नहीं बात? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? या न्यूटन चलेगा। लेकिन पूछे बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन या 1 लाख डाइन। डाइनी मैंने समझ में करते हैं। हाँ, अब आपसे पूछे एसआई मात्रक तो पढ़िए लिए हम लोग। आप पूछे कि 1 न्यूटन को परिभाषित करें, 1 न्यूटन को या 1 न्यूटन की परिभाषा दीजिए। 1 न्यूटन की परिभाषा ठीक है ना? तो सुनिए बढ़िया से समझिएगा। अभी आप लोग को एक सूत्र बताए थे, F बराबर m में, नहीं बताए थे? F बराबर m में पास माने बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का एसआई मात्रक बताए क्या? न्यूटन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताए केजी। त्वरण का एसआई मात्रक बताए मीटर। तो एकरा में आगे 1 लगा देवी तो गलती हो जाती है। एकरा में आगे लगा देवी तो गलती हो जाता है। आ गुना करवी तो 1 गुना 1 5 हो जाता है। कितने हो जाता है? यहाँ इसके आगे भी क्या लगा देते हैं? 1। तो यही कहता है परिभाषा। एरे से तो हम सब समझ गए। ये सब साइंस रटने का चीज नहीं, सीखने का चीज है। समझिए, कहता 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के परिभाषा बता रहे। सब इधर ध्यान दीजिए।
यदि 1 केजी द्रव्यमान वाला कोई वस्तु 1 केजी द्रव्यमान वाला कोई वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, तो उसे 1 न्यूटन बल कहा जाता है। नहीं समझे? फिर से बोलते हैं, यदि 1 केजी द्रव्यमान वाला कोई वस्तु 1 केजी द्रव्यमान वाला कोई वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे, तो उसे कितना न्यूटन बल कहा जाता है? 1 न्यूटन या 1 न्यूटन बल कहा जाता है। भले कैसा मात्रक में न्यूटन है, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 1 केजी गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बल लगेगा कब? कोई भी सब तो आप प्रयोग कर सकते हैं घर में। 1 केजी वाला कोई वस्तु लीजिए, कितना केजी द्रव्यमान वाला, और उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करा दीजिए। त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण कैसे उत्पन्न होगा? जैसे मान लिया जाए जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, कितना के वेग से? इसको लुढ़काइएगा तब त्वरण उत्पन्न होगा। और 5 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? आप समय कुछ कर लेते हैं। 2 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? इसका वेग हो जाता है, इसका वेग हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए ये कितना त्वरण उत्पन्न किया? वेग त्वरण बराबर सूत्र पढ़े हैं, A बराबर V माइनस यू बटा टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तब 6 में से 4 घटेगा 2, अब बटा 2, 2 से 2 एक न बचेगा। तब वेग हल्का बढ़ाइए, कितना त्वरण उत्पन्न करवा दीजिए? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो उसका गुणनफल आएगा उसी को कहते हैं 1 न्यूटन बल। तो समझो वस्तु कितना न्यूटन बल लगाएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन समझ में आया? 1 केजी द्रव्यमान वाला कोई भी वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का अगर त्वरण उत्पन्न कर देगा तो उस वस्तु द्वारा कितना न्यूटन का बल लगा? 1 न्यूटन। कितना न्यूटन? ये सब तो सोचे वाला बात है। यहाँ तक दिक्कत है तब बोलिए। अब उसके बाद अब पढ़ावेंगे आप लोगों को बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के क्या क्या प्रभाव है? बल भी प्रभाव दिखाता है? जी हाँ दिखाता है। बल तो ऐसा प्रभाव दिखाएगा कि समझ लीजिए कि पहचानिएगा नहीं, समझ रहे हैं ना, आगे थोपड़ा बिगड़ जाएगा। बल प्रभाव ऐसा दिखाएगा। आप लोग सुनते होंगे कि मार के एकदम नक्शा बिगाड़ दिया, तो बले के प्रभाव न है, तो किसका प्रभाव है? हाँ। तो अब हेडिंग दिए हैं बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। नीचे लिखे बल के निम्न प्रभाव निम्नलिखित हैं। बल के प्रभाव नीचे लिखे हैं, निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ है। अब कौन कौन है सब बारी बारी से समझाएंगे। हल्का लगा हुआ है, हाँ ठीक है। बल के प्रभाव, इधर वाला का खोलो तो, इधर वाला इधर उगता है डूबता नहीं, सब गड़बड़ हो जाता है। बल के प्रभाव निम्नलिखित हैं, यह गड़बड़ा दिया, लगा था। बल के प्रभाव निम्नलिखित हैं, समझिएगा आप लोग क्या निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पढ़ाएं बल किसी गतिशील वस्तु को, बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल का प्रभाव है। उदाहरण समझाते हैं आप लोग को। दैनिक जीवन में जो उदाहरण है उसी पर हम समझाएंगे, समझे ना। आपके दैनिक जीवन में जो घटना घटित होता है उस पर समझाएंगे, समझिएगा आप लोग।
बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। कैसे समझिए, एक गेंद कहीं पर रुका हुआ है, फुटबॉल ले लीजिए, खेलते हैं, कहीं पर रुका हुआ है, आप अपने पैर से मारिए तो विराम में है, किस में आ जाएगा? आप कहिए कि ऐसे कौन किया? तब बल किया। ये बल के ना प्रभाव है। कोई फुटबॉल आ रहा है एकदम गति में है और उसको पैर से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं, तो ये रुक गया किसके कारण? बल के कारण। तो गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है, लाने की जैसे कि दीवार रुकल है, एकदम कस के एकदम ढकेल, ऐसे करके ढकेल रहे, भले मत ढेकलाए, लेकिन प्रयास तो किए ना कि विराम में है, इसको आज हम गति में ला देंगे, मगर आया बल लगा कि नहीं? बल लगा। समझ में आ रहा है? बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्रिकेट खिलाड़ी देखते हैं अक्सर क्या होता है, मारा बैट्समैन उधर से गति में आ रहा है और उसको अपने पैरों से या हाथ से क्या कर देता है? रोक देता है कि नहीं? तब बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की चेष्टा करता है, पहला प्रभाव हुआ। और उदाहरण ले सकते हैं, कोई व्यक्ति साइकिल पर सवार होके खड़ा है और उसको ढकेल दीजिए, जब ढकेलिएगा तो कोचे में आ जाएगा? पहले था किस में? तब विराम वाला वस्तु को गति में नहीं ला दिए। कोई आ रहा है साइकिल, कहते हैं कि रोको रोको, नहीं रोकता है तो पकड़ लेते हैं धर के, तो है गति में कर दिए, किसके कारण हुआ? एकदम बल नहीं रहती, छोटका पुतलवा के कहो साइकिल यार स्पीड में रोके तो वो गति में आ जाएगा। बोलिए उससे बल लगेगा? अच्छा, तो पहला समझ में गेलो। दूसरा, बल किसी वस्तु के गति को बढ़ा या घटा सकता है। सही बात है, बल किसी वस्तु के गति को बढ़ा या कैसे? एक समतल सतह पर एक गेंद को धीरे से लुढ़का दिए, धीरे से, इधर के जा रहा, इधर के जा रहा, इधर के, ठीक ना, जा रहा आप पैरवा से कस के मार दिए तो धीरे धीरे जा रहा था, जे बढ़ा दिल कि नहीं? घटा भी सकता है, घटा भी सकता है। कोई साइकिल चलाते व्यक्ति स्पीड में आ रहा है, पकड़ के छोड़ दीजिए, वेग क्या हो जाएगा? नहीं घट जाता है? तब बल किसी गतिशील वस्तु के बल किसी वस्तु के गति को बढ़ा या घटा सकता है। सही बात है कि नहीं? बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। और उदाहरण ले सकते हैं, क्या कर बल किसी वस्तु के गति को बढ़ा या घटा सकता है। कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है धीरे धीरे, और वो एक्सीलेटर ऐसे उठ दिया तो उसका वेग और क्या हो जाता है? तो कहीं वहां के बल लगाए भगवान, वहां भी बल लगता है, उसको कहते हैं यांत्रिक बल। कौन बल? वो एक्सीलेटर स्लो कर देगा और देगा आगे के, समझ रहे हैं ना, तो गति घट जाएगा। कोई व्यक्ति साइकिल ही चला रहा है, उदाहरण लीजिए ना, कोई व्यक्ति साइकिल ही चला रहा है, आज उसको जब तेज चलावे के मन है, जब खूब तेजी से पैंडल मारेगा, मार रहा है पैंडल, तेजी से मारेगा कि नहीं? तब वेग बढ़ेगा कि घटेगा? अब कहेगा कि ना एकदम हफिया गए हैं, तब पैंडल धीरे धीरे मारेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देख रहे हैं सब बल की सब प्रभाव है। बल किसी वस्तु के गति को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। हाँ, अभी तोहनी के बल के बढ़ा दी, तोहनी के गति के बढ़ा भी सके, घटा भी सके, डंटा उठा लेवे तो समझ लो ना। हाँ, डंटा रख देवी तो गति घट जाए।
चलिए, बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। सही बात है। वही क्रिकेट खिलाड़ी इधर से कोई बॉलिंग करा रहा है और उधर रहता है प्लेयर बैट्समैन रहता है ना, इधर से आप दीजिएगा बॉल इधर से जा रहा है गेंद और उधर से मारेगा तो फिर इधर आ जाएगा छक्का। तो देखो तो जार ले लो ने बेचारा और अब बैटवा से मार के चल गई। गति के दिशा को बदला कि नहीं। कई खिलाड़ी कई माने जो कुछ कहते हैं फील्डिंग वाला खिलाड़ी रहता है, वो भी कभी कभी क्या करता है, आ रहा गेंदा हुआ तरफ पकड़ के फिर उधर फेंक देता है। तो देखिए, बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदला कि नहीं। बल साइकिल चला रहे मोड़ आ जाता है तो अपने से मुड़ जाता है। बल लगाना पड़ता है हैंडल पर, इन्हें के मोड़ा तेने को बल लगाइए, इन्हें को मोड़ा तेने को बल लगाइए, है ना। ड्राइवर है ट्रक ट्रैक्टर चलाता है, उसको से पूछिए कि मोड़वा पर जाओ तो अपने से मुड़ जा को गड़िया। तो बेचारा बल लगाता है, इसे इसे स्टीयरिंग को खींचता है, इन्हें के खींचता है तब मुड़ता है। तो बल किसी वस्तु के गति के दिशा को बदल सकता है। इस बल के क्या है प्रभाव, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा चल रहे हैं, बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के आकृति। सही बात है। इसमें एकदम सबसे बढ़िया उदाहरण, हाँ, गांव में महिलाएं देखते हैं ना, लड़कियां डेली घर में खाना बनाती है। खाना बनाने से पहले वो आटा को गूंथती है, कठौती में देखिए तो गूंथते गूंथते कभी एकदम चपटा कर देगी और फिर समेट समाट के एकदम गोल बना देगी। लड़कावन खुश नहीं हुई, लड़कावनों बनाता है। डेरा में रहते तक क्या मम्मी पापा बनाने जाते हैं, फिर गोल गाल करके फिर एकदम दाबते दाबते गुथते गुथते फिर चपटा। तो देखिए तो आकृति कभी चपटा कभी गोल, कभी चपटा कभी तो आकृति बदला कि नहीं। इतना ही नहीं, रबर वाला गेंद ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए और उसको कस के हाथ से दबाइए, पुचक जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो देखिए तो ये किसके कारण हुआ, बल के। इस बल के क्या है प्रभाव है, बल के क्या है कि नहीं। बल के कारण कोई व्यक्ति छत पर से गिरे तो नाक मुंह टूट जाता है, फूट जाता है, समझ रहे ना। इस बल के कारण होता है। तब बल के कई प्रभाव पढ़ाएं, 4 प्रभाव। पहला, बल किसी गतिशील वस्तु को विराम में या विराम वाले वस्तु को गति में लाता है या लाने की। दूसरा, बल किसी वस्तु के गति को बढ़ाया। तीसरा, बल किसी वस्तु के गति के दिशा को। चौथा, बल किसी वस्तु की आकृति को। बल के क्या है 4 प्रभाव। समझ में आया आप लोग को कि दिक्कत है, समझ में आता है कि नहीं। अच्छा, इतना तक उतारिए।